चलिए शुरू करते हैं पुर्तगालियों के आगमन से। अब पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, इसके पीछे इसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो बता देते हैं ताकि आगे समझने में आसानी होगी। तो पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, किस कारण में हुआ, उसके पीछे की थोड़ी कहानी जानते हैं। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतनिया पर जब इस्लाम के लोगों का नियंत्रण हुआ तो पूर्वी देश के साथ भूमध्य सागरीय व्यापारी मार्ग अवरुद्ध हो गया था। जब व्यापारी मार्ग जो भूमध्य सागर से व्यापार होता था, जब वो अवरुद्ध हो गया तो उसके दूसरे परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण चेतना के उदय के रूप में सामने आया। जो भूमध्य सागरीय व्यापार जो बाधित हुआ था वो पुनर्जागरण चेतना के रूप में आया। तो उसी के साथ में मानवतावाद, मानव के तर्क विवेक पर बल दिया गया। जब बल दिया गया तो फिर मानव में जिज्ञासा, साहसिकता और भावना का विकास हुआ, अतः भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। इसी क्रम में स्पेन के कोलंबस एवं पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने नवीन मार्गों की खोज की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वास्को डिगामा तक तो पहुंचा दिए आप लोगों को। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो आया था उसका क्या नाम था, वास्को डिगामा, जो 1498 के केप ऑफ गुड होप पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पे आया और वहाँ पे तत्कालीन जो कालीकट बंदरगाह पे जो शासक था उसका नाम था जुमेरिन, जो उसने उसका स्वागत किया। उसी के साथ में 1500 में पुर्तगाली पेड्रो अल्वेर कैम्ब्रल आया। उसके बाद में वास्को डिगामा के बाद में केप ऑफ गुड होप नाम बार्थोलोमो डियाज 1487 में नाम दिया गया था, जो उसके पहले जो आया था, जो वास्को डिगामा के पहले आया था, उसका क्या नाम था, बार्थोलोमो डियाज। उसके बाद में क्या हुआ, एस्तादो इंडिया नामक कंपनी की जो स्थापना हुई 1498 में। उसकी स्थापना किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। अब पूछेगा कि दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया, तो क्या हम लगाएंगे, 1502 में आया। इसी के साथ में पुर्तगालियों ने प्रथम किले की स्थापना कहाँ की, अगर ये पूछेगा तो कोचीन लगाएंगे, अगर ईयर पूछेगा तो 1503 में लगाएंगे। द्वितीय 1505 में कुन्नूर में की गई। किसकी की गई, फैक्ट्री की। किले की स्थापना जो द्वितीय की गई थी 1505 में कुन्नूर में की गई थी। उसके साथ में फिर कौन आया, प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया, जो नीले जल नीति की लागू की। अब पूछा जाएगा कि प्रथम गवर्नर कौन आया था, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा लगाएंगे। अब पूछेगा कि नीले जल नीति की लागू कौन की, तो हम लगाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। पुर्तगाली 1509 ईस्वी में दूसरा अगला गवर्नर, यानी कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद में जो अगला आया था 1509 में आया था, उसको किस नाम से जाना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली था। उसने भारतीय महिलाओं के विवाह करने के लिए प्रेरित किया पुर्तगालियों को। किसको प्रेरित किया, पुर्तगालियों को। अब पूछा जाएगा कि जो पुर्तगाली जो पुरुष थे उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, तो हम क्या लगाएंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। अभी कुछ कंपनियां जो आई थी, जो इनका नाम अलग अलग था, अलग अलग देशों की कंपनियां थी, अलग अलग तरीके से इनकी स्थापना की गई थी, अलग अलग वर्ष थे। तो ये पूछ लिया जाता है, तो बताते चलते हैं इसी साथ में।
तो पहली कंपनी थी जो पुर्तगालियों की थी, उसका नाम था क्या, एस्तादो इंडिया, जो 1498 में स्थापित की गई थी। और दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ग्रेट ब्रिटेन की थी, जिसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। तीसरी थी वेरिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, जो डच या नीदरलैंड जिसको नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। चौथी कंपनी थी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की थी, उसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी द एंडस ओरिएंटलोस फ्रांस, ये कंपनी कहाँ थी, फ्रांस की थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी, 1664 में। अब इसी के साथ में देख लेते हैं पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा। तो 1556 में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। तो हम लिख लेते हैं पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ किया था, गोवा में किया था। और तंबाकू की खेती का प्रचलन भी गोवा में किया था। अब इसी के साथ में थोड़ा और जान लेते हैं। और दूसरी बात क्या थी कि पुर्तगालियों ने जो यूरोपीय भवन निर्माण की गौथिक शैली का भारत में प्रवेश कराया और यूरोपीय चित्रकला के तत्वों का भी भारत में प्रचलित कराया। तो आप लिख देते हैं गौथिक चित्रकला का विकास भारत में किसने कराया, तो पुर्तगालियों ने कराया। पुर्तगालियों ने कराया। अब ये पूछेगा कि जो गौथिक शैली की जो चित्रकला थी उसका विकास भारत में कौन कराया, तो हम लगाएंगे पुर्तगालियों को। और पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि जो ईसाईकरण पे बल दिया गया था, ईसाईकरण पर बल ये किसने दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। तो ये भी देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि ईसाईकरण पर बल किसने दिया, तो पुर्तगालियों ने दिया।